नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। बात कर रहे हैं कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। मैथ के सोल्यूशन को लेकर के हाजिर है आप सबके सामने। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 14C और क्वेश्चन नंबर है आपका 2। और एक्सरसाइज 14 जो है वो हमारी सांख्यिकी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक मतलब समझते हैं आप, माध्यिका। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी हमको दी गई है, उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी ये। अब बारंबारता बंटन सारणी नोट कर डालते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के साथ हमको दी जाती है बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग अंतराल हो गया हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और जो बारंबारता है वो है हमारी 8, 9, 11, 6, 3। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सवाल को हल करने के लिए। तो जब हमको माध्यक या माध्यिका निकालनी होती है उस समय हमें ज़रूरत होती है संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF या कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने यहाँ कैपिटल F लिख दिया। पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता होती है, इसके बाद जोड़ते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 धन 9 17, फिर हो जाएगा 17 धन 11 28, फिर 28 धन 6 34, 34 धन 3 और ये हो जाएगा आपका 37। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बारंबारताओं का योग है उन्हें हम जोड़ेंगे। तो बारंबारताओं का योग हो जाएगा समेशन F। बारंबारताओं के योगफल को समेशन F या स्मॉल n भी कह सकते हैं। और 8, 9, 11, 6, 3 को जब जोड़ा तो हमारा आ गया कितना, 37। ध्यान रखिएगा जो अंतिम संचयी बारंबारता है वही बारंबारताओं का योगफल कहलाती है। चलेंगे अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि n/2 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने कि चूंकि n बराबर 37, गलती से 32 लिख गया है, 37 इसलिए n/2 बराबर 37/2 बराबर 18.5। अब हम 18.5 देखेंगे कहाँ पड़ेगा। तो भाई संचयी बारंबारता की तरफ से देखा जाएगा। तो संचयी बारंबारता की तरफ से जब हम देखना चाहते हैं तो 8 तक तो पहले वाले में पड़ेगा, 17 तक दूसरे वाले में पड़ेगा, 17 से लेकर 28 तक तीसरी माध्यिका वर्ग में पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक हाईलाइट किया कि ये हमारी जो है माध्यिका वर्ग बन गई, चूँकि इसी में हमारी संचयी बारंबारता को देखते हुए 18.5 नज़र आएगा। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि इसलिए माध्यिका वर्ग और जो माध्यिका वर्ग है वो है 20 से 30। अब हम लोग क्या करेंगे कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग L1 कहेंगे। वो हो गया आपका 20। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा इसे हम लोग कहेंगे L2 और ये हो गया हमारा 30। फिर आगे चलेंगे हम, यहाँ पर हम लोग बारंबारता लिखेंगे। तो भाई माध्यिका वर्ग की बारंबारता लेते हैं
तो ये हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 11। और संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका कैपिटल F संचयी बारंबारता, कैपिटल F बराबर ये हो जाएगी आपकी 17। इसलिए बंटन की माध्यिका बंटन की जो माध्यिका है वो कहलाएगी हमारी L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F या कैपिटल C, ये CF। L1 रख देंगे, L1 है आपका 20 प्लस 30 माइनस 20/11 और ये हो जाएगा आपका 18.5 माइनस 17। अब 20 धन 10/11 गुणे ये हो जाएगा आपका 1.5। जब 1.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 15/11। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 20 धन 1.36 और जोड़ देने पर आएगा 21.36। ये आपका आंसर हो गया, यही हमारी माध्यिका है। तो आसानी से आपने सवाल को हल किया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सवाल कर रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर नोट करेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब जो बारंबारता बंटन सारणी है उसे नोट करेंगे। सबसे पहले कॉलम है वर्गांतराल, और वर्ग अंतराल के साथ दिया गया ये बारंबारता। बारंबारता का प्रतीक हमने बना दिया स्मॉल f। वर्ग अंतराल हमें दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और जो बारंबारता दी गई हैं वो दी गई हैं 9, 8, 12, 5, 3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता। ये हो गया आपका कैपिटल F या कैपिटल C, जो भी आप मानना चाहें उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो हमने कैपिटल F माना। अब हम लोग आगे हल करते हैं। अब देखिए आपको माध्यिका निकालनी है तो आपको बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालनी होगी। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता होती है और इसके बाद जुड़ करके मिलेगी 8 धन 9, 8 8 16 और 1 17। फिर अगला हो जाएगा 17 धन 12, ये हो गया आपका 29। फिर ये हो जाएगा आपका 29 धन 5 34 और ये हो जाएगा आपका 34 धन 3 और ये हो जाएगा आपका 37। तो जो संचयी बारंबारता है वो आपकी निकल करके 37। अब ये हो गया आपका समेसन F। समेसन F का मान जब जोड़ा तो आपका आ गया 37। समेसन F को ही स्मॉल n कहते हैं। अब सबसे बड़े पहले हम n/2 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि नीचे लिखेंगे n बराबर 37, इसलिए n/2 बराबर 37/2। अब ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। तो आपको यहाँ पर भी आ गया 18.5। अब 18.5 कहाँ से देखेंगे संचयी बारंबारता से। तो आपको पता है कि 17 तक का डाटा 17 तक का डाटा तो वहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब संचयी बारंबारता से देखते हैं। तो 18.5 कहाँ पड़ेगा, तीसरे माध्यिका वर्ग में पड़ेगा। तो तीसरे माध्यिका वर्ग को हमने इस तरीके से स्केच या मार्कर किसी से हाईलाइट कर लिया। अब कॉपी पे तो ये आप स्केच से ही हाईलाइट कर पाएंगे, मार्कर तो वहाँ होता नहीं है। तो ये हो गया आपका हाईलाइट। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग और वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग 20 से 30। अब हमको मालूम है कि माध्यिका वर्ग की क्या लेते हैं, बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हमारी रहेगी 20, उच्च सीमा वो हमारी रहेगी 30।
फिर बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की हम बारंबारता लेते हैं, तो ये हो गया आपका बारंबारता स्मॉल f बराबर 12। अब संचयी बारंबारता वो कितनी हो जाएगी 17, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता सत्रह। आइए अब हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बंटन की माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F या कैपिटल C। आइए L1 का मान रखेंगे, L1 का मान है हमारा 20 धन 30 माइनस 20 बटे, ये हो गया आपका 12। अब ये हो गया आपका 18.5 माइनस कैपिटल F का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल F का मान है 17, क्योंकि माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ली जाती है। अब ये हो जाएगा 20 धन 10 बटे 12 गुणे 1.5, यहाँ पर हो गया आपका 20 धन 15 बटे 12 भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 धन कितना 20 धन 1.25, 12 का भाग 15 में दिया तो 1.25 आ रहा है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21.25। तो आपका आंसर आया कि जो बंटन दिया गया है उसकी जो माध्यिका है वो आपकी 21.25 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी से आप माध्यिका ज्ञात कीजिए। लगभग सारे सवाल माध्यिका के ही आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज पे, तो हम लोग करते हैं। नीचे लिखे बारंबारता बंटन सारणी, चलिए भाई जो बारंबारता बंटन सारणी है उसमें कॉलम है हमारा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के साथ हमको दी गई है बारंबारता। बारंबारता हो गई आपकी स्मॉल f। वर्ग अंतराल नोट करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता ये आपकी 6, 9, 12, 8, 15। अब इसके बाद सवाल करने के लिए अगली कॉलम हमें चाहिए, वो हो गई आपकी संचयी बारंबारता। और उसको हम लोग कैपिटल C भी बोल सकते हैं। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर जोड़ के मिलेगी 6 धन 9 15, 15 धन 12 27, 27 धन 8, तो ये हो गया आपका 35, फिर 35 धन 15, तो ये हो गया आपका 50। तो आपका निकल कर क्या आया कि जो संचयी बारंबारता है वो हमारी अंतिम संचयी बारंबारता 50 है। तो बारंबारताओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बारंबारताओं का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है, तो इसलिए हो जाएगा समेशन f, उसी को कहते हैं स्मॉल n बराबर 50। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि n बराबर है आपका 50, इसलिए n/2 बराबर 50/2, और ये हो जाएगा 25। ये देखेंगे कहाँ पर, ये संचयी बारंबारता से देखेंगे 6 तक पहले वर्ग अंतराल में, 15 तक दूसरे में, और 15 से लेकर 27 तक ये तीसरे में है। तो निश्चित ही ये तीसरा वर्ग अंतराल हम लोग चुनेंगे। तो जो हमारा स्मॉल n/2 का मान है वो तीसरे वर्ग अंतराल में सम्मिलित है, जो संचयी बारंबारता को देख करके पता चलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। माध्यिका वर्ग ये हो गया आपका 20 से 30। अब बारंबारता तो आपको पता है कि माध्यिका वर्ग की क्या लेते हैं बारंबारता, तो ये बारंबारता हो जाएगा स्मॉल f बराबर, ये हो गया आपका 12। अब निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 30। तो निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा, तो माध्यिका वर्ग की जो उच्च सीमा है वो हो गई हमारी 30। और यहाँ पर हो गई आपका संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कितनी है आपकी 15।
माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं, तो संचयी बारंबारता ये हो जाएगा आपका कैपिटल C बराबर 15। अब फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्यिका का बंटन बंटन की माध्यिका कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, बंटन की माध्यिका, और ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल C। अब ये L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। दूसरे क्वेश्चन पे भी हमने निम्न सीमा और उच्च सीमा को यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से क्लियर नहीं किया था, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहना चाहिए। अब L1 का मान क्या है आपका, L1 का मान है 20, L2 का मान 30 माइनस 20 बटे ये हो गया आपका 12, और n/2, तो n/2 का मान क्या है आपका, ये है आपका 25 माइनस ये हो गया आपका 15, ये 20 धन 10 बटे 12 गुणे 10, 20 धन 10 दाम 100 बटे 12। अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 धन 100 बटे 12, और ये हो गया आपका 340 बटे 12। अब ये आ गया आपका 28.33, और यह आपका आंसर हो गया। तो बंटन की जो माध्यिका है वो आपकी निकल कर के आई 28.33। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में जो बंटन है उसका माध्यक पहले ही निकाल दिया गया है और हमसे x और y के मानों को कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहा है। चलिए भाई रेडी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बंटन का माध्यक मतलब बंटन की माध्यिका, तो नोट करेंगे, लिखेंगे बंटन की माध्यिका और बंटन की माध्यिका होगा ये हमारी 28.5। फिर यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब बारंबारता बंटन सारणी, सबसे पहले कॉलम आया वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, बारंबारता को हमने स्मॉल f से प्रदर्शित किया। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और जो बारंबारता है वो है आपकी 5, x 20, 15, y 5। अब सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया संचयी बारंबारता। इसको कैपिटल C या कैपिटल F कहेंगे। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर अगली जुड़ करके मिलेगी तो ये हो गई 5 धन x, फिर हो गया आपका 5 प्लस x प्लस 20, तो ये हो गया आपका 25 प्लस x, फिर ये हो जाएगा 25 प्लस x प्लस 15, तो ये 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर 40 प्लस x प्लस y प्लस 5 बराबर 45 प्लस x प्लस y, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं समेसन f, बारंबारताओं का योगफल, 5x 20 15 y और 5 को जब जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर आएगा कितना, ये आएगा हमारा 45 प्लस x प्लस y, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 60, इसी को हम लोग स्मॉल n भी बोलते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखिए ये 45 प्लस x प्लस y जो अंतिम संचयी बारंबारता होती है वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समेसन f
बराबर स्मॉल n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और नीचे हो गया आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 और x धन वाई बराबर 60 माइनस 45, एक्स धन वाई बराबर 15। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे चलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि n/2 ये कहाँ पर पड़ेगा, ये देखिए संचयी बारंबारता को देखते हैं, 25 प्लस एक्स, ठीक। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगी आपकी 25 प्लस एक्स के ऊपर यहाँ पड़ेगा, तो ये जो माध्यिका वर्ग है वो हमारी बने 20 से 30। ये हमारी माध्यिका वर्ग है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग वो हो गई आपकी 20 से 30। हम यहाँ पर लिखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा है आपका L1 बराबर 20, उच्च सीमा L2 बराबर है आपका 30। फिर बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता ली जाती है, तो बारंबारता हो गई आपकी 20 माध्यिका बारंबारता हो गई 20। संचयी बारंबारता क्या हो गई, ये हो गई आपकी 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता कैपिटल C बराबर 5 प्लस एक्स। माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं, तो ये हो गई हमारी देखिए 5 प्लस एक्स, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बंटन का माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल C। अब L1 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे 20 और n/2, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 5 माइनस x, इतना हो गया। अब जो आपका माध्यिका की वैल्यू दी गई है वो 28.5 दी गई है, यहाँ पर हो गया आपका 28.5 माइनस 20 बराबर 10/20, जो कि 1/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस x। ये हो गया आपका x बराबर 25 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17, x बराबर हो गया आपका 8। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 से x धन y बराबर 15, तो ये हो जाएगा 8 धन y बराबर 15 और y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर हो गया आपका 7। तो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आपके सामने साझा किया गया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।